नमस्कार, सबको मेरी राधे राधे। ये मैं इस रेफरेंस में बोल रही हूँ हिंदुओं को लेके कि अगर हम लोग अपने आप को नहीं समझेंगे और अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो शायद बहुत देर हो सकती है या बहुत देर हो गई है। अभी भी अगर संभल जाएं तो शायद कुछ बदल सकता है। देखिए, हम लोग 500 साल तक हम लोग गुलाम रहे हैं। जब हम आज़ाद हुए हैं, पहले तो हम मुस्लिम से आज़ाद हुए हैं, उनसे आज़ाद होने के बाद हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया। जब हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए हैं तो हमारे साथ मुस्लिम्स भी थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि वो अगर आज़ाद होंगे ब्रिटिशर्स से तो वो अलग से आज़ाद होंगे और उनको हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। इसके कारण उन्होंने अपना एक अलग देश बनाया जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा, और हमारा जो अखंड भारत था ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, वो टूट के एक खंडित भारत बन गया और उसका नाम हमने दिया हिंदुस्तान। मेरा ये प्रश्न है और मेरा ये सबसे प्रश्न है सभी से, हमारे इवन नेताओं से, कि जब हम लोग आज़ाद हुए, जब उन्होंने पाकिस्तान मांगा तो हमने हिंदू राज्य क्यों नहीं मांगा? ऐसा क्यों? और आगे भी चल के हमने कभी हिंदू राज मांगा ही नहीं और हमने हमेशा सेकुलरिज्म के लिए मांग की। ऐसा क्यों? क्या हमारे हिंदुओं के लिए कोई और जगह है रहने के लिए? कौन सी जगह है? क्या हम बांग्लादेश में रह सकते? क्या हम पाकिस्तान में रह सकते? या हम नेपाल में रह सकते? जिस भूमि में रह रहे थे और जिस भूमि में हमने गुलामी सही और जिसमें हमने इतने दुख सहे, जब हमारी बारी आई तो हमको आज़ादी नहीं मिली। ये देश हमारा हुआ ही नहीं। इस देश की रक्षा करने के लिए हम हिंदुओं ने अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब हमारा अपना समय आया तो हमने अपने हिंदू राज्य नहीं मांगा। ये एक सोचने की विचार है। और कहते हैं कि मेरा ये कहना है कि कोई भी समय अभी बहुत देर नहीं हुआ है अगर हम ये बात समझे कि हमको अपना एक देश चाहिए। हिंदुओं के लिए सबका अपना देश है, तो हिंदुओं का भी एक अपना देश होना चाहिए। ये हमारा ही देश था। अब अगर हम आजकल सभी यूट्यूब चैनल्स में बोलते हैं, आप महात्मा गांधी को क्यों डिस्कस करते हैं, नेहरू जी को क्यों करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। ये सभी लीडर्स, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, आपके भीमराव अंबेडकर हों, ये सब एक उस समय के लीडर्स थे जब कि इंडिया को 500 साल के बाद आज़ादी मिली थी कि वो अपना एक देश बना सके। और उन्होंने जिस नेताओं ने जो रोल किया, ये उनके बारे में, उनके रोल के बारे में सभी को जानना, हमारे जो हमारे बच्चे हैं इस हिंदुस्तान के, उन सबको जानना आवश्यक है। तो सब समय है कि हम हिंदू जागृत हों। आप जब तक अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। कहते हैं ना, पहले अपने आप को समझो और अपने आप को इस काबिल बनाओ। ये कहते हैं ना, औरों की जय के पहले खुद को जय करो। अब हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक कोई भी पार्टी या लीडर हिंदुओं के लिए काम किसी ने भी किया हो, एक्सेप्ट कि जो पहले जो लीडर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी पार्टी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ काम किया है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने हिंदुओं को टोटली सपोर्ट किया है। उन्होंने हिंदुओं के लिए वो खड़े हुए हैं, हिंदुओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसीलिए हम सब हिंदू एक वहाँ आशा हमें दिखी और हम उनके साथ चल दिए। अगर आप राहुल गांधी जी को देखते हैं तो हमें कोई राहुल गांधी जी से कोई शिकायत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर होना चाहिए, और ऐसा लीडर जो कि रूलिंग पार्टी की गलतियां बताएं, उनकी कमियां बताएं और देश को अपने साथ लेके बोले कि ये गलती है, इससे आपकी हानि हो रही है और हम आपके साथ खड़े हैं। और ये एक ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा कार्य होता है। लेकिन मैंने जो देखा, अब राहुल गांधी जी आते हैं, वो एक चीज़ बोलते रहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का क्या मतलब होता है? हमें तो माइनॉरिटीज़ ने ही रूल किया है ना 300 साल तक।
मुस्लिम्स ने रूल किया है, 200 साल तक हमें अंग्रेज़ों ने रूल किया है, वो भी माइनॉरिटीज़ थे, वो भी माइनॉरिटीज़ थे, और हमारे देश को उन्होंने अलग कर दिया कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अब माइनॉरिटीज़ का क्या है? अब वो एक चीज़ और भी बोलते हैं कि ओबीसी बैकवर्ड क्लास। आजकल ओबीसी और बैकवर्ड क्लास का कोई मायने नहीं होता। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को वो इतना वो दिखाते हैं और उनके लिए इतना बोलते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंबेडकर जी ने ये भी लिखा है कि कोई भी आरक्षण, एनी आरक्षण 10 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। कोई भी आरक्षण आप किसी को 10 साल से ज़्यादा देंगे तो वो नस्ल खराब हो जाती है, फिर वो कभी उठती नहीं है। और हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं और अभी भी हम लोग ओबीसी बैकवर्ड और यही गाते जा रहे हैं। हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी, क्या हमारे देश की जनता इतनी सोई हुई है कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे ना ओबीसी है, ना बैकवर्ड क्लास है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, कोई भी नहीं है। बस एक चीज़ रूल करती है, वो है लक्ष्मी, धन और पोजीशन। अगर आपके पास पैसा हो, धन हो और पोजीशन हो तो आप कुछ भी आपको हासिल हो सकता है। बाकी कोई यहाँ पे किसी का कोई कास्ट बैकवर्ड कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आप में इतनी क्षमता है, आपने पढ़ाई करी है और आपने पढ़ के एक पोजीशन हासिल करी है, या आपने इतनी मेहनत करके कमाई कर ली, चाहे आप फार्मर हो, फार्मर भी रिच हो सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, और आपके पास धन है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। मैंने तो आज तक इतने टेम्पल्स देखे, इतने पिलग्रिमेजेस देखे, वहाँ तो कोई कास्ट नहीं पूछते। वो पूछते हैं आप कितना पैसा देंगे फॉर वीआईपी दर्शन। आज वृंदावन में देखिए पंडे, कितने ब्राह्मण पंडित हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, सब पंडेगिरी कर रहे हैं। और जैसे आपके उन लोग देखते हैं कोई जजमान जिनके पास पैसा, उनके पीछे लग जाते हैं, उनको वीआईपी दर्शन कराते हैं। तो अभी भी अगर सब लोग यही बोलते रहे ओबीसी बैकवर्ड, ये नहीं है। वो डॉक्टर जब हॉस्पिटल में बैठता है तो वो आपसे ये नहीं कहता कि आपकी क्या जात है, बैकवर्ड हो। जो उसकी तनख्वाह देता, जो पैसा देता, उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज होता है, उसके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये बार बार एक ही चीज़ दोहराना कि माइनॉरिटीज़, ओबीसी, बैकवर्ड, बस दो ही चीज़ें होनी चाहिए। जो गरीब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है, बस वह यही दो डिफरेंस है। और एक हिंदू, ये देश हिंदुओं के लिए होना चाहिए, और ये आज की मांग है। हिंदू कहाँ जाए। अब इसी के साथ मेरी राधे राधे।